और इस बीच आगरा से बड़ी खबर, बंद मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी करने वाले 2 शातिर चोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के कब्जे से 4 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी की बरामद। परिवार गया था बच्चे का मुंडन कराने, रेकी कर बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। जुआ खेलने और शराब पीने के आदी थे चोर। 8 अप्रैल को चोरी की घटना को दिया था अंजाम। इसको लेकर रजनीकांत और विकास निगम ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। देखिए, दिनांक 8 तारीख को थाना हरिपर्वत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि थाना हरिपर्वत के घटिया चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, वो अपने परिवार के साथ 6 तारीख को बाहर गया हुआ था। जब 7 तारीख को वापस लौटा तो उसके घर से लगभग 27,000 रुपये नकदी व आभूषण 4 लाख के आसपास का वो चोरी किया गया। उसी के क्रम में थाना हरिपर्वत पर जो अभी थाना प्रभारी हैं IPS अंडर ट्रेनी अक्षय महादिक और उनकी पूरी टीम ने इस पर काम किया और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो 27,000 रुपये चोरी हुए थे उसमें लगभग 1,000 रुपये और लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की कीमत की पीली और सफ़ेद धातु की ज्वेलरी बरामद की है। साथ ही साथ उनके पास से औजार भी बरामद किया गया है जिससे उन्होंने घर का ताला तोड़कर इस घटना को कारित किया गया था। पकड़े गए अगर 2 अभियुक्तों की बात करें तो इनमें से एक अभियुक्त रजनीकांत जो कि थाना हरिपर्वत क्षेत्र के रहने वाला है, इस पर पहले से 16 मुकदमे पंजीकृत है और इसकी HS भी हमारे थाना हरिपर्वत क्षेत्र से खुली है क्योंकि ये आतंक अपराधी है। निगरानी के लिए हिस्ट्री शीट भी हमारे यहाँ पर इसकी है। इसके साथ ही विकास इस घटना में शामिल था। इन दोनों ने मिलकर इस घटना को कारित किया। देखिए, जैसा कि इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है तो हर बार अलग अलग तरीके से इस घटना की अगर बात करें, क्योंकि सेम मोहल्ले का रहने वाला है तो इस व्यक्ति ने ये चीज़ भांप ली थी कि परिवार कहीं बाहर जा रहा है और इसी का फायदा उठाकर उसने घर में चोरी को कर। आगरा से बड़ी खबर, थाना MM गेट क्षेत्र मोती कटरा चौकी खिड़की काले खां मामला। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर वाइन शॉप संचालक ने उड़ाई कोर्ट के आदेशों व थाना इंचार्ज द्वारा चस्पा किए गए नोटिस की धज्जियां। थाना MM गेट थाना इंचार्ज अजब सिंह आज सुबह ही कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश 25 अक्टूबर 2024 की स्थिति का नोटिस दुकान पर चस्पा करके आए थे। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही नोटिस चस्पा करने के बाद ही शराब की दुकान खुल गई। थाना इंचार्ज अजब सिंह द्वारा चस्पा किए गए नोटिस के साथ वाइन शॉप संचालक ने छेड़छाड़ की। पीड़ित सचिन कुमार को अपने भाई रोहित कुमार से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा, जो कि कोर्ट द्वारा थाना दुकान पर स्टेट लगा हुआ है। बावजूद इसके कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। पीड़ित सचिन ने कोर्ट के द्वारा थाना इंचार्ज MM गेट के लिए दुकान पर लगे स्टे के आदेश का पालन कराने का कोर्ट द्वारा कराया आदेश। बड़ा सवाल, आखिरकार किसकी शह पर थाना MM गेट थाना इंचार्ज अजय सिंह द्वारा चस्पा किए गए नोटिस के साथ छेड़छाड़ कर दुकान खोली गई है। वाइन शॉप संचालक आखिरकार किसके शह पर इंचार्ज और कोर्ट के आदेशों को कर रहे हैं दरकिनार। वाइन शॉप संचालक का दुकान बंद और दुकान खोलने का कब तक चलता रहेगा खेल। मेरा नाम सचिन कुमार, पुत्री से स्वर्गीय रतन कुमार। क्या कुछ मामला है आपकी दुकान में? तो मामला ये है कि 25/10/2024 से ADJ 6 ने ये संपत्ति, हमारी कई संपत्तियों में स्टे लगाया हुआ था और ये कहा जाता है स्थिति बनी रहे और किसी तृतीय पार्टी यानी किराएदारी को फिर सर्जित न किया जाए। ये जब से चला आ रहा था 1 अप्रैल को रोहित कुमार मेरा भाई है छोटा, पुत्री स्वर्गीय रतन कुमार, उसने दुकान नंबर 2 ताले काट के 1 अप्रैल को मतलब एक शराब कारोबारी सुबोध कुमार गुप्ता जी उनको मतलब किराए पे देने के लिए मतलब प्रयास किया। मैं मौके पे पहुंच गया, 5:30 बजे घटना थी। मैंने 112 फ़ोन करके पुलिस बुलाई। जब ऐसे ऐसी घटना हुई है वो 112 वाले आए और उन्होंने मौके पर आकर काम को रोका। काम को रोकने के बाद उन्होंने कहा थाने जाइए और ये थाने का मैटर है। तो ठीक है, मैं साहब थाने पहुँचा। उस समय गंगौर का मेला था तो साहब थाने में कोई था नहीं। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना लिख के दे दीजिए। मैंने प्रार्थना लिख के दिया तो उसका कोई सुनवाई उस समय नहीं हुई। फिर मैं दूसरे दिन आया कि साहब ऐसे ऐसे एक दिन बंद रही, 3 तारीख को फिर खुल गया ठेका। मैं 3 तारीख को स्ट्री कॉपी लेके यहाँ पे आया MM गेट थाने और अजब सिंह चौपटी थाना से। तो मैंने कहा कि स्टे है, इसको उल्लंघन कर रही थर्ड पार्टी और मेरा भाई इसको मतलब काम को रोक दिया, वो शराब पर ठेका जबरी खोले चले आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई आदेश नहीं है। मैंने जाकर सूचना कोर्ट में दी ADJ साहब को। मेरी तारीख आई तो उन्होंने कहा कि इसमें आदेश नहीं मांगे, मेरे साथ नहीं। तो उन्होंने उनके लिए आदेश दिया थाना MM गेट थाना अध्यक्ष के लिए। वो आदेश की कॉपी को पहले बार भी हमें रिसीव करा रहे हैं। तो कल चस्पा हो गया था, बार बार वो बोर्ड से मिटा देते हैं, चस्पा ही मिटा देते हैं बार बार, कई बार मेरे पे है इसका सबूत। तो अब ADJ 6 में क्या आया तो इन्होंने कल वो ठेका बंद रहा है, 12 बजे बंद हो गया है। फिर भी वो आदमी बाहर घूमता रहा है, शटर हो गया ठेका दे। हम सुबह आज आए
इंस्पेक्टर साहब क्या इंस्पेक्टर आज साहब आप थाने आए हाँ, आए थे। दुकान खोली थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब सुबह वैसा मौके पे गए थे, उन्होंने चश्मा कर दिया था कि दुकान ना खोले और कोई अलग आदेश है ये। उसके बाद तब हम संतुष्ट हो गए कि नहीं बोलेगी इंस्पेक्टर साहब आदेश है। तो दोपहर को मैं सूचना आई कि दुकान खुली, मैं मौके पे आया, मैंने वीडियो बनाई और मैंने देखा कि दुकान तो आधा शटर खोल गया, शराब की बिक्री पूरी तरह जारी रखना और जो चश्मा था उसको आदेश को फाड़ दिया हमने, जो कि मतलब चलाना हो आप थाने आए, मैं थाने आया हूँ। पुलिस ने बंद करा दिया है। अभी सूचना आई है, अभी देखने जा रहा हूँ क्या हुआ है नहीं क्यों मौके पर दरोगाई ने कहा कि मैंने बंद करा दिया है। अभी आदेश ये है कि थाने को उसको खाली कराया जाए, पूर्व यथास्थिति जो थी पूर्व में 25 से पहले वो बनाई जाए। जो आदेश हाँ जो आदेश है स्टे में भी और साहब के लिए आदेश भी हुआ है इसमें। उन्होंने उल्लंघन किया है। उन्होंने उल्लंघन किया, हाँ शराब कारोबारी ने उल्लंघन किया है, वो खोल के बैठे हैं, वो वाले शराब की बिक्री कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में संचालित एक शराब के ठेके का वीडियो सामने आया है, जिसमें रात 8 बजे के बाद खुलेआम शराब बेची जा रही है। माननीय थाना क्षेत्र में आबकारी नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मनिया एवं बरैठा क्षेत्र में अधिकांश शराब के ठेके रात 8 बजे के बाद भी खुले रहते हैं और ठेकों पर शराब व बियर पीकर निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेची जा रही। लोगों ने आरोप लगाया कि मनिया थाना पुलिस और आबकारी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। इस मामले में पूर्व जिला परिषद सदस्य बबलू पोसवाल ने बताया कि मनिया क्षेत्र में शराब माफियाओं का बोलबाला है। मनिया के अंदर अवैध देसी शराब एवं अंग्रेजी व देसी बियर की जो दुकान है मनिया के अंदर, उन पर खुलेआम ओवर रेट के साथ 8 बजे के बाद भी ठेके चालू सुचारू रूप से 9-9, 10-10 बजे तक रहते हैं। और बंद होने के 10 बजे के बाद बगल में जो कैंटीन होती है उनके अंदर अवैध शराब द्वारा बेची जा रही है। इसके लिए हमने SHO साहब, CO साहब, DM साहब, SP साहब, कमिश्नर आबकारी सबको मेल भेजा है, व्हाट्सएप के जरिए भी बताया है, फोटो लेके वीडियो बनाकर हमने भेजा। हम शासन प्रशासन से और आबकारी विभाग से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दारू के अवैध दारू को जो ओवर रेट और एक 8 बजे का दारू के ठेके खुले रहते हैं इनको बंद करें, नहीं तो शासन प्रशासन आबकारी खुद इसकी जिम्मेदारी ले। हम शासन प्रशासन आबकारी से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे बंद करें, नहीं तो हम आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका जिम्मेदार आबकारी विभाग, शासन प्रशासन दोनों ही होंगे जल्द से जल्द, क्योंकि मनिया के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ठगा महसूस जो राज्य सरकार ने जो दरें लागू की है उन दरों के अंदर शराब बेची जाए और मंदिर मस्जिद स्कूलों के बंद जो अवैध शराब बेची जा रही है उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो अब 2-4 दिन के बाद हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन आबकारी विभाग जिम्मेदार होगा। और इस बीच संभव से बड़ी खबर, दुल्हन बैठी बारात आने के इंतजार में दूल्हा बारात लेकर जाने से कर रहा इनकार। दुल्हन पक्ष में मचा हड़कंप, पहुंचे बहजोई कोतवाली में दी तहरीर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह मुरादाबाद में 27 जनवरी को दूल्हा दुल्हन की हो चुकी है शादी। दुल्हन की घर बारात स्वागत की तैयारी बड़े स्तर पर। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के निवासी है दुल्हन पक्ष। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव मिर्जापुर से आज जानी थी बारात। कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। संभल से अंकुर गोयल की रिपोर्ट। मेरा नाम जी सर मित्रपाल है। कहाँ रहते हो? गांव कलाल खड़े। क्या बात है? ये सर बात यह है कि मेरी बेटी की आज शादी थी मिर्जापुर गांव से। वो लोग बारात ले जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर? और मेरे घर पे कुल खर्चा हुआ पड़ा है। क्या कह रहे शादी का। हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि सर मेरे पास लड़का नहीं है और उन्होंने दहेज ही मुझसे मांगा, पैसा ही मांगा था कैश में। तो क्या शादी हो चुकी है इन दोनों की, तुम्हारी बेटी और उसकी? वो शादी हो चुकी है। कौन सी वाली? ये घाट वाली।